दोस्तों, आज की जो कहानी है बेहद छोटी सी एक कहानी है और ये कहानी है यशपाल की कहानी, महाराजा का इलाज। मोहाना की रियासत का बहुत नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मोहाना की बीमारी की भी प्रसिद्धि हो गई थी। लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक में महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्ध काल में गवर्नर के यहां से युद्ध कोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था, तो महाराजा की ओर से 25,000 रुपए का चेक दिया गया था। गवर्नर के सेक्रेटरी ने भेंट की गई धनराशि के लिए धन्यवाद देकर महाराजा की बीमारी के लिए चिंता और सहानुभूति भी प्रकट की थी। वो पत्र कांच में लगे चौखटे में मढ़वाकर महाराज के ड्राइंग रूम में लगा दिया गया था। ऐसा ही एक पोस्ट कार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र महामना मदन मोहन मालवीय का भी विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। साधारण लोग बाग की तरह उन्हें कोई साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े से बड़े डॉक्टर भी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुंह की खा गए थे। चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक देखा सुना नहीं गया था। ऐसे राज रोग को कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था। महाराज गर्मियों में अपनी मसूरी की कोठी में जाकर रहते थे। सितंबर के महीने में महाराज के पहाड़ से नीचे अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टरों के मेले की धूम मच जाती। बात फैल जाती कि महाराज को देखने के लिए देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। सब डॉक्टर बारी बारी से महाराज की परीक्षा कर चुकते तो महाराज की बीमारी के निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय से महाराज की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता। सब डॉक्टर अपनी अपनी फीस, आने जाने का किराया और आतिथ्य पाकर लौट जाते, परंतु महाराजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। ना उनके हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता और ना उनके जुड़ गए घुटनों में किसी प्रकार की गति आ पाती। 9 वर्ष से इसी प्रकार सब कुछ चला आ रहा था। उस साल बंबई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुराल के सुझाव पर डॉक्टर संघटिया मसूरी पहुंचे थे। वियना में काम कर चुके डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमैटिक प्रणाली से करते थे। महाराज के यहां भी वियना से आए डॉक्टर के आने की बात से उत्साह अनुभव किया गया। उन्हें एक बड़े से होटल में टिकाया गया। दूसरे दिन वो महाराज की कोठी में लाए गए। ड्राइंग रूम में एक अमेरिकन और एक भारतीय डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की परीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराज के रोग के निदान के संबंध में डॉक्टरों के बुलेटिन देखे गए। तीसरे दिन दोपहर बाद डॉक्टरों की एक सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर लोग प्रातः 1 घंटे तक चाय, कॉफी, विस्की, जिन की चुस्कियां लेते, आपस में बातचीत करते, अपने मंतव्य लिखते रहे। 4:30 बजे महाराजा साहब को एक पहिए लगी आराम कुर्सी पर हॉल में लाया गया। महाराज के चेहरे पर रोगी की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, असाधारण दुर्बोध रोग के बोझ को उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। 2 डॉक्टरों ने महाराज को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युत चिकित्सा करवाने की सलाह दी। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराज को 1 वर्ष तक चेकोस्लोवाकिया में कालों विवारी के चश्मे में स्नान करना चाहिए। सोवियत का भ्रमण करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराज को काले समुद्र के किनारे की सोची में मातस्यता स्रोत के जल से अपना इलाज करवाना चाहिए। महाराज गंभीरता से डॉक्टरों की राय सुन रहे थे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर संघटिया बोले, महाराज के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि यह रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना संभव नहीं है। महाराज ने नए युवा डॉक्टर की विद्वता के समर्थन में एक गहरी सांस ली। उनकी गर्दन जरा और ऊंची हो गई। महाराज ध्यान से नए डॉक्टर की बातें सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से बंबई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सर की पीड़ा का एक दुस्साध्य रोग है। चुप बदतमीज! सारे डॉक्टरों ने सुना। वो विस्मय से देख रहे थे कि महाराज पहिए लगी आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। उनके बरसों से जुड़े घुटने कांप रहे थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे। आंखें सुर्ख थी। निकाल दो बज्जात को बाहर। हमको मेहतर से मिलाता है, डॉक्टर बना फिरता है।
महाराज क्रोध से चीख रहे थे। महाराज सेवकों द्वारा हॉल में कुर्सी पर ले जाए जाने की परवाह ना कर कांपते हुए पैरों से हॉल से बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले तो विस्मित रह गए, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होठों पर मुस्कान भी फिर आई। डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो भी हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। और यह कहानी क्या कहना चाहती थी यह आप भी समझ तो गए ही होंगे। खैर, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमें हौसला देगा कुछ और नई कहानियां आप तक लाने का। धन्यवाद।